Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपकी आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो जिनका भी बर्थडे आता है 31, 12, 16, 6, 8, 18, 2, 20, 10, 14, 22, 26, 4, 24, 28, 30, तो आप हो पाइल नंबर 1। और जिनका भी बर्थडे आता है 1, 23, 21, 3, 29, 7, 15, 25, 11, 17, 27, 13, 599, तो ये है पाइल नंबर 2। आप मेडिटेट कर लीजिए दोनों पाइल्स में और अपना पसंदीदा पाइल चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, जिनका भी बर्थडे इनमें से आता है आप चूज़ कर लीजिए। या ये आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, देख लीजिएगा आप आफ्टर मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, देखते हैं। तो आपका पहला स्टिकर है लव इज़ इन द स्टार्स, मून, इन द नाइट, समथिंग लाइक दैट। यही मैसेज यहाँ पे आ रहा है, चैनल मैसेजेस। तो ये इंसान आपके साथ स्टार्स, मून, ये सब देखना बहुत पसंद करेंगे। स्टार गेजिंग, आपके बालकनी में थोड़ा कुछ सेटअप कर देंगे जहाँ पे आप दोनों बैठ के नाइट टाइम में बहुत डीप बातें कर सकें, साथ में स्टार मून गेज कर सकें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, इंजॉय कर सकें। ये आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 1। व्हाट शुड आई से। नेक्स्ट है आपका, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, ये कौन इंसान है वो देख लेते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। आप दोनों ही बहुत पावरफुल पोजीशंस में काम करते होंगे, किसी लीडरशिप पोजीशन में। दोनों का ही जो बोलने का, आपकी बातों में वेटेज है, समथिंग लाइक दैट। वॉट एवर यू से पीपल आर ट्रिगर्ड विद दैट, समथिंग लाइक दैट। या फिर ये इंसान जो भी बोलेंगे तो इनका कहना लोग मानेंगे, ऐसी कुछ पावर्स हो सकते हैं इनके पास। एक लीडरशिप पोजीशन हो सकता है जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। इंस्टिंक्टिवली पता है ये कौन है। दिस पर्सन कैन बी योर बॉस ऑल्सो, सम ऑफ यू। ओके, आपको पता है ये इंसान आपके लिए सबसे राइट है। ये एक एजुकेटेड इंसान है, इनसे आपकी मैरिज हो सकती है। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। ये इंसान को जहाँ नो बोलना होता है वहाँ नो बोलेंगे, जहाँ वॉक अवे करना है उस जगह से वहाँ पे ये वॉक अवे कर जाएंगे। ऐसे एक पावरफुल इंसान से आपकी शादी होगी। आप दोनों की ही कुंडलिनी अवेकेंड होगी जब आपकी मैरिज होगी। आप देख सकते हो आपके मैरिड लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हग करेंगे। यू विल बी लाइक एक दूसरे से चिपके रहेंगे। ओके जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसान काफ़ी पावरफुल होंगे एम्प्रेस या किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की चलती होगी जहाँ पे भी ये काम करते हैं। ओके, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। एंड 5 ऑफ व्हील्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज, वंस यू गेट मैरिड, यू विल बी गोइंग टू ऐसी प्लेस पे आप जा सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहाँ पे 12 महीने ठंड रहती हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती हो कंटिन्यूसली, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। नेदरलैंड्स हैं आपका कनाडा हो गया, आपका अमेरिका हो गया, कि उसके कुछ पार्ट्स में हमेशा ठंड रहती है। ओके, तो ऐसी जगहों पे आप मैरिज के बाद शिफ्ट हो जाओगे एंड यू विल बी मूविंग आउट ऑफ द प्लेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। वहाँ पे आपका मैरिज नहीं होगा, उस स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में ही अगर आप देख रहे हो तो फिर ठंडी इलाके में आपकी शादी होगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आप मूव अवे हो जाओगे और आपका वहाँ पे सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, आपके खुद के लॉयर हो सकते हैं जिनसे आप केस लड़वा रहे हो अपने पास्ट मैरिज का। वो ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। ये सारे प्रोफेशन में हो सकते हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके खुद के प्रोफेसर, टीचर, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो होंगे, आप कुछ ना कुछ से टाइप से इस इंसान को जानते हो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। एनी विच वेज यहाँ पे ये दिख रहा है कि आफ्टर मैरिड लाइफ इंसान अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखेंगे आपके साथ। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, वो आपसे हमेशा क्लैरिटी में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपाएंगे। लॉजिकल इंसान होंगे, आप भी काफ़ी लॉजिकल लगते हो। ठीक है, विद द एम्प्रेस कार्ड्स उनकी बातें समझोगे, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ देना और उनके साथ साथ चलना। ये दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। विद द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैरिज के बाद आपका प्रेगनेंसी 3 महीने में आ जाएगा जैसा दिख रहा है। अगर आपको बहुत लेट चाहिए तो 3 साल में भी आ सकता है। एनी विच वेज यू विल गेट प्रेग्नेंट आफ्टर मैरिज एंड आपका एक सन होगा जिस बच्चे की देख रेख में आपका बहुत वक्त गुजरेगा, ऐसा दिख रहा है।
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप अपना वर्क फ्रॉम होम करोगे मैरिज के बाद, ऐसा दिख रहा है, और आपके हस्बैंड बाहर जाके कहीं जॉब करके ही विल फीड योर फैमिली। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस बच्चे के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, तो ये आपसे दूर होने में इसको दिक्कत होती होगी, तो यू विल बी लाइक सिटिंग एट होम एंड डूइंग समथिंग क्रिएटिव वर्क करेंगे आप, और ये बेबी ध्यान रखोगे आप, इसका पढ़ाई सब कुछ एवरीथिंग ऐसा चलेगा आपका आफ्टर मैरिड लाइफ, ये दिख रहा है। अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई पैसों से रिलेटेड कमियां आती हैं, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, तो दिस पर्सन विल ऑलवेज स्टिक बाय यू। ये आपको छोड़ के भागेंगे नहीं, ये इंसान आपके साथ हमेशा उस बुरे वक्त में रुके रहेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इंसान आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग होना सिखाएंगे, डरना नहीं सिखाएंगे। लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो डर जाओ नहीं, ये इंसान आपको अपने पावर पे बैठना सिखाएंगे। अगर आप अभी कुछ नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, आपको एक जगह एक ओहदे पे पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा लाइफ ये इंसान दे सकते हैं, एक अच्छे स्कूलिंग, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा वोकैबुलरी, एक अच्छा इंग्लिश में बात करना, सब कुछ ये इंसान सिखा सकते हैं। इस मैरिज में आप हमेशा ट्रांसफॉर्म करोगे। जो पहली ज़िंदगी आप जी रहे थे अब तक, जो एक पुरानी ज़िंदगी होती है ना कि ऐसा चल रहा है तो चलने दो, नो, ये फ्रेश स्टार्ट होगा इस मैरिज के बाद। आप हमेशा अलग अलग पड़ाव जब पार करेंगे मैरिज का, यू विल फील कि आप चेंज हो रहे हो, आप एम्प्रेस की जगह आ रहे हो, आप एक ऐसे जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आपका एक नाम है, ओहदा है, एक रुतबा है, एक बहुत पावरफुल पोजीशन में आप बैठी हैं एंड आप बैठे हैं, वाइस वर्सा ले लीजिएगा, और आपको लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, आपका एक खुद का एक एम्पायर आपने खड़ा कर लिया है, समथिंग लाइक दैट। तो आप हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहोगे, इमर्ज करते रहोगे इस इंसान के साथ। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई लड़ाई होती है या मनमुटाव होते हैं एक दूसरे के साथ, 11 नंबर है तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, 11 दिख सकता है आपको, तो ये इंसान आपको हमेशा माफ़ करेंगे। अगर आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई या इस इंसान के मुंह से कोई ऐसी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को फॉरगिव करोगे इस मैरिज में, एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे नहीं रहोगे। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कपल, पाइल नंबर 1। ओके, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैरिज के बाद, यहाँ पे फ्लावर है, सनफ्लावर, तो ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स ला के देंगे, आपको हमेशा पैम्पर करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस फील कराएंगे, आपको किस्सेस शावर करेंगे, आपको खुश रखेंगे। दिस पर्सन विल बी एबल टू मेक यू हैप्पी। आपकी माइंड में अगर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो उसको ये फटाफट से 2 मिनट में पॉजिटिव कर देंगे, आपको हंसा के। ओके, आपको अगर कभी भी आप अपना फेथ खो रहे हो किसी चीज़ पे, भगवान जी पे बिलीव कम हो रहा है आपका, बिकॉज आपने किसी को खोया है, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, दिस पर्सन विल ब्रिंग यू बैक टू द फेथ। ओके, जहाँ पे आप भगवान जी को खो रहे हैं वहाँ पे वापस ले आएंगे आपको। आप एक दूसरे के साथ हमेशा अपना रोमांस रिकिंडल करोगे, खुश रहोगे, हंसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे। ऐसी फैमिलीज आपने कई बार देखी होगी जहाँ पे लोग हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। वैसी ही खूबसूरत एक फैमिली आपको मिल जाएगी यहाँ पे। दैट्स व्हाट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। विद द 6 यहाँ पे इवेंट्स, तो आप मैरिज के बाद आपको एक माइलस्टोन मिलेगा, आपको कुछ टाइप के अवार्ड्स मिल सकते हैं जिसमें इस इंसान का हाथ होगा। आपको इस माइलस्टोन और इस अवार्ड दिलाने में, पॉपुलर करने में, आपको एक बहुत अच्छे ओहदे पे और एक सीईओ के पोजीशन में बिठाने में, या आपको एक स्टेबिलिटी देने में इस इंसान का मदद होगा। चाहे वो आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो आप कुछ भी हो, फ्लावर से रिलेटेड काम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, ये इंसान आपको एक अवार्ड दिलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होगा। ये एक बहुत अच्छे, एक लॉजिकल इंसान होंगे, एक समझदार इंसान होंगे, इंटेलिजेंट और विटी भी होंगे। सन साइंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है यहाँ पे इस रीडिंग में। एरीज, लियो, सैज भी है यहाँ पे, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी है। तो आप देख लीजिएगा आप कौन सी जगह पे शिफ्ट होंगे मैरिज के बाद। है स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ अमेरिका है कहीं पे, या फिर नॉर्थ की साइड। ओके, आपका कश्मीर हो गया, आपका ठंडी इलाके, ओके, मनाली, आपका उत्तराखंड की साइड, कहीं पे भी, ओके, इंडिया में ही देख रहे हो तो, बट यहाँ पे नॉर्थ आ गया है तो डेफिनेटली ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की साइड हो सकता है जहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएंगे। फुल मून का दिन होगा जब आप शिफ्ट हो रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी व्हेन यू विल शिफ्ट देयर। आपका पहला कार्ड ही
स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ है, जहाँ पे ठंड हो रही है, बहुत तूफान चल रहा है। उस दिन बहुत तूफान आया होगा जब आप शिफ्ट हो रहे होंगे यहाँ से कहीं पे भी शादी के बाद। ओके, दैट्स सो ऑस्पिशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, 3 साल का डिफरेंस हो सकता है, दोनों में ऐसा पॉसिबिलिटी है। लड़की जो है वो एज में बड़ी हो और लड़का 3 साल छोटा हो, 4 साल छोटा हो, 1 साल छोटा हो, या 2 साल का डिफरेंस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट एनी विच वेज यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो भी किड होगा, ठीक है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा। जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो जैसे ही पैदा होते हैं वो उसके बाद आपके घर में बहुत वृद्धि आने लगती है। 5th क्लास में जाते हैं तो वो 10th क्लास का दिमाग रखते हैं और वो पास आउट कर जाते हैं उसको भी। तो ऐसा एक इंटेलिजेंट बेबी होगा आपका, वो भी सन होगा आप दोनों का, वो तो यहाँ पे है ही, बट यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ये बेबी आपके जीवन में बहुत वृद्धि लाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि उनकी मम्मा तो ऑलरेडी फेमस है तो बेटा भी फेमस होगा डेफिनेटली। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत नॉलेज होगा। एंड इस मैरिज में भी आप जब पड़ाव गुजरेगा तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस बोथ ऑफ देम। इस बेबी के साथ भी आप लर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें जो आज तक आपने लर्न नहीं की हैं। इस पर्सन के साथ भी लर्न करेंगे, चाहे लड़की हो लड़का हो, वाइस वर्सा ले लीजिएगा जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। एक ओपन कॉन्वर्जेशन रहेगा इस मैरिज में, और लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक यहाँ पे लर्निंग रहेगी आप दोनों की, ये दिख रहा है, ठीक है। आपके इन लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। तो इनकी एक मदर हो सकती हैं जो आपको ये समझेंगी कि आप एक अर्थ एंजल हैं, यू आर अ अर्थ एंजल। आप यहाँ पे कुछ पर्पस कंप्लीट करने आए हैं। आप स्टार सीड फैमिलीज के हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम फैमिली से हो सकते हैं। 111 नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि वो लेडी को हमेशा ये लगेगा कि आप उनकी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप एक समझदार इंसान हैं, लड़की हैं लड़के हैं जो भी हैं। आप एक फैमिली को ग्रो करना जानते हैं, उसको, उसकी नींव, उसकी जो रूट है उसको बहुत ही खूबसूरती से पकड़ के जोड़ के रखना आपके बस में है। यू आर समबडी लाइक दैट। ओके, यहाँ पे यही दिख रहा है। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, बट शायद अभी आपको अपने पावर का एहसास नहीं है क्योंकि आप अभी थोड़े से लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में है। शायद आपके लाइफ में कुछ पास्ट में बुरा हुआ है, कुछ चीटिंग मिला है, इस वजह से आप थोड़ा सा लोअर डाउन हो। उस वाइब्रेशन को आपको ऊपर उठाना है और आप थोड़ा सा नेचर में आपको वक्त बिताना है। जैसे कि सुबह आप उठ जाएं, बाहर जाएं बालकनी में, यूनिवर्स को थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड करें, कुछ प्लांटिंग करें अगर अपने घर में आपको पसंद है तो। नहीं तो यूनिवर्स के सामने आप मांग सकते हैं, जो भी मांग सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा नेचर में खड़े रहिए, पार्क में जाइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस इंसान को ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। आपका जो स्टिकर है वो है फैब, यहाँ पे आ गया है। तो इस इंसान को आप हमेशा फैबुलस लगेंगे। यू विल बी लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट। ओके, आपकी हर बात इनको फैबुलस लगेगी। इनके पर्सनल मैसेजेस की तरफ चले तो लूजिंग अ लीगल बैटल, लूजिंग अ चाइल्ड इन लीगल बैटल, ये आपका हो सकता है मैसेज। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आपने एक लीगल बैटल लूज़ किया हो, एक बच्चे को लूज़ किया हो पास्ट मैरिज से। हनीमून, डेफिनेटली शादी के बाद अब काफ़ी बार हनीमून पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही हनीमून होगा, कंटिन्यूसली यू विल बी ट्रैवलिंग विद दिस पर्सन। 1 डॉटर, किड, चिल्ड्रन, सन। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक डॉटर होगा इस इंसान के साथ या फिर एक सन होगा। ओके, लेट मी फिक्स दिस बेबी। अगर आपके लाइफ में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप बहुत ज़्यादा लेड बैक है, नीचे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट, वहाँ से निकालने में ये सब कुछ फिक्स कर देंगे आपके जीवन में। और आपको लगेगा कि येस माई लाइफ इज़ ऑन ट्रैक, आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड। ये इंसान आपको अपने दिमाग से हटा नहीं सकेंगे कभी भी। मैरिज के बाद आपके बारे में सोचते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, फ़ोन करना, आपसे बातें करना, आपको इंपॉर्टेंस फील कराना, रोमांस करना। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पाइल नंबर 1 देखिए आप, रोमांस आ गया है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू लॉर्ड ऑफ रोमांस विद यू। कन्फ्यूज्ड, अगर आप अपने जीवन में कभी भी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता इस रास्ते जाना है इस रास्ते, वो आपको हमेशा एक करेक्ट रास्ता चुनने में आपकी मदद करेंगे, ये दिख रहा है।
आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। दिस पर्सन इज़ लाइक, ये आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं क्योंकि आपका पहला स्टिकर ही वही है। दोनों एक दूसरे को स्टार मून गेज कर रहे हो, तो आपके साथ समय व्यतीत करना, आपको अपने हाथों से खाना खिलाना, आपको किचन में हेल्प कराना, आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसमें आपको वहाँ से निकालना, ये सब इस इंसान का काम होगा जैसा दिख रहा है। टेक्स्ट, कॉल, लेटर, इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक पाइल नंबर 1। इस इंसान को आपको टेक्स्ट भेजना बहुत पसंद होगा, वॉइस नोट्स भेजना पसंद होगा, कॉल करना पसंद होगा, लेटर्स लिखेंगे ये आपको इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए। आप उन लेटर्स को पढ़ोगे तो आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे। समटाइम्स यू नो यू विल बी लाइक, यू विल बी मेस्मराइज। जो पहले आपको नहीं मिला वो शायद यहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 1। इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ये आपको हर चीज़ बताएंगे, छुपा छुपा के नहीं रखेंगे। आई लाफ व्हेन यू गेट एंग्री, तो कभी कभी आप नाराज़ हो जाते होंगे। कैप्रिकॉर्न हो आप तो गुस्सा आप में तेज़ होता है। अर्थ एंजल है तो क्या हुआ, तो आपके अंदर ढलाव होना चाहिए। बट एनी विच वेज कभी आपको गुस्सा आता है किसी चीज़ पे तो ये इंसान हमेशा हंसते रहेंगे। दिस पर्सन विल ऑलवेज बी लाइक लाफिंग एट यू। इनको अच्छा लगता होगा आपको गुस्सा दिलाना, समथिंग लाइक दैट। आई वांट टू सी यू राइट नाउ। सो डेफिनेटली इस इंसान को आपका चेहरा बहुत पसंद होगा। इनको आपको देखते रहना पसंद होगा, स्टेयर करना अच्छा लगता होगा। शादी के बाद यू विल बी लिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल, रोमांटिक एंड मेस्मराइजिंग लाइफ विद ईच अदर। बहुत ही सुंदर रीडिंग, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिनका भी बर्थडे इनमें से आता है आप देख लीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग। तो आपका पहला स्टिकर है, लव इज इन अ रिलेशनशिप वेयर नो वन वियर्स द पैंट्स। ओके, तो दिस पर्सन वांट टू सी यू लाइक दिस। ओके, इनको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें कि यू नो इंटीमेसी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इंटीमेसी से थोड़ा सा वो नॉर्मल रहते हैं। इस इंसान के लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये इंसान आपको खुश रखेंगे, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा है आपका पहला कार्ड है सेक्रेट यूनियन, आप देख सकते हो। तो ये एक स्पिरिचुअल पाइल है। आप दोनों ही स्पिरिचुअली अलाइंड हो गाइस, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। दोनों के ही थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा दोनों का ओपन है। इस इंसान को आपको ऐसे हग करना अच्छा लगता होगा। दिस आप दोनों का सीक्रेट कनेक्शन है। ये इंसान आपके ड्रीम्स में आएंगे, आपको सब बहुत सारे बलून्स लेके देंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। छोटी छोटी बातों पे आपके ट्रिगर हो जाते होंगे, आप कुछ भी बोलते होंगे, ऐसी सारी चीज़ें चलेंगी। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा छोटी छोटी बातों पे, आपसे रिलेटेड स्पेशली। तो आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो, स्टार सीड कनेक्शंस हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। ओके, समहाउ इस इंसान को आपने अपने ड्रीम्स में देखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सेक्रेट यूनियन के साथ आप दोनों का यूनियन होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, एक दूसरे को हॉनर करना, सुबह उठ के एक दूसरे के पैर छूना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ योगा करना, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, एक दूसरे के साथ खाना बनाना, हंसी मजाक करना, एंजॉय करना लाइफ को, वो इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा मैरिज में। ओके, आफ्टर मैरिड लाइफ। ट्रेजर, आप एक दूसरे को ट्रेजर करोगे, यू विल ट्रेजर ईच अदर। ट्रेजर मीन्स सोना चांदी मोती, इन सब चीज़ों से नहीं, एक दूसरे के सोल से कनेक्ट हो पाओगे आप। यू विल ट्रेजर ईच अदर सोल, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत सीक्रेट है, तो ये बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होंगे, वो आपसे लड़ना चाहते होंगे, वो आपको अलग करना चाहते होंगे, बट आप अलग हो नहीं पाओगे क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये एक स्टार सीड फैमिली, सोल फैमिली हो सकता है, तो आप अलग नहीं हो सकते। इस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ऐसा दिख रहा है। वो है आप, इस इंसान के लिए इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने बताया था। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंटीमेसी से तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं मैरिज के बाद। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको दिखाने की ज़रूरत होगी, बट मुझे लगता है कि सेक्रेट यूनियन है तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। एनी विच वेज मैरिज के बाद यहाँ पे हर्मिट मोड है, तो आप दोनों कहीं रिट्रीट करके जा रहे हैं और उस कंट्री में रह रहे हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। एलोन टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गुजारोगे, जैसे कि यू नो मॉन्क्स होते हैं, वो लोग जाते हैं, यू नो वहाँ पे रहते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स पे काम करते हैं, या फिर योगा सेंटर्स पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। विद द हर्मिट कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एलोन टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करोगे। हो सकता है ये इंसान
वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो यू बोथ विल बी कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर, या फिर आप लोग नेचर की साइड जा रहे हो एंड वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे शादी के बाद, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहे, इनकी एक मदर हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों एक अच्छा वक्त, एक स्पिरिचुअल वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हुए, भगवान जी के साथ कनेक्ट होते हुए, शाम को अगर समय मिले तो आप एक दूसरे के साथ बैठ के प्रेयर करना, एक दूसरे के साथ बातें करना, डीप बातें करना, ये सारी चीज़ें चलेंगी। 6 ऑफ व्हील्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कोई एक इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, आप दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। स्पेशली जो लड़की देख रही है वो पॉपुलैरिटी हो सकती है उनकी, तो उन चीज़ों में इनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि मेरी वाइफ बहुत पॉपुलर है, मेरा पति बहुत पॉपुलर है, तो इसको कोई मुझसे छीन के ले जाएगा। थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के बीच में रह सकती हैं, बट अगर आप पॉपुलर नहीं हो तो ये इंसान आपको पॉपुलर करने में बहुत मेहनत कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिखेंगे, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। अभी भी इफ़ यू गो आउट यू कैन सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स, तो वो एक साइन हो सकता है इस इंसान के बारे में। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप दोनों हमेशा विक्टोरियस होंगे इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री पाते रहेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, आप हमेशा, ये इंसान आपको 10 लोगों से मिलवाना चाहते होंगे शादी के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको छुपाना चाहते होंगे, अरे मेरी बीवी का कलर वो है, ये है, वो है, मोटी है, ये है, वो सब ड्रामा नहीं चलेगा आपके साथ। ओके, दिस पर्सन विल वांट कि आपको सब देखे, जाने, ओके, दैट दिस इज माय वाइफ, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, वो चीज़ ये हमेशा दिखाएंगे। 2 ऑफ कप्स, आपको क्या चाहिए? सोल कनेक्शन है गाइस ये आपका। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, क्या मैं बोलूँ, पाइल नंबर 2 है, इट्स सो ब्यूटीफुल। ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप ठंडी इलाके में मूव हुए शादी के बाद, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जापान जा सकते हैं कुछ लोगों के लिए अगर आपका सपना है। एनी विच वेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस लड़के की हाइट थोड़ी छोटी हो सकती है, ज़्यादा ये लंबा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप दोनों की हाइट नॉर्मली होगी, साथ साथ आप खड़े होंगे तो उतनी हाइट होगी आपकी। ठीक है, जो भी है आपको अपना 2 ऑफ कप्स मिल जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल शेयर अ बॉन्ड विद दिस पर्सन। आप दोनों के बीच में एक अलग सा बॉन्ड होगा, एक इमोशनल कनेक्ट होगा। आप अगर रोओगे तो इस इंसान को रोना आएगा, आपको दुखी देख के इनको दुखी हो जाएंगे। आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, ही विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, ओके, बिसाइड्स यू, आपको अकेला नहीं करेंगे कभी भी। दिस इज़ अ वेरी सोल कनेक्शन। अगर आप कभी शायद ऐसे लड़कों से नहीं मिले होंगे, बहुत पॉश लड़कों से, चेयर पुल करके देते हैं लड़कियों के लिए, जो यू नो घर में खाना बनाते हैं उनके लिए स्पेशल फील कराने के लिए, घर में कार्ड्स बनाते हैं उनके लिए, लेटर्स लिखते हैं उनको, यू नो प्यारे प्यारे टेक्स्ट मैसेजेस लिखते हैं कि जिससे कि आप अच्छा फील करें। ऐसे लोगों से आप कभी नहीं मिले होंगे, बट ऐसा एक इंसान आपके लिए बना हुआ है, यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको हमेशा क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे ये, आप देख सकते हो। आपको वो ब्यूटीफुल थ्रोन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना काउच पे आराम से बैठे हुए हो, और ये इंसान आपको स्टेयर करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। इस इंसान को आपको देखते रहना, आपकी ब्यूटी को सराहना, आपको कॉम्प्लीमेंट करना, आपको यू नो पैम्पर करते रहना, गिफ्ट्स ला के देना, आपको लोगों से मिलवाना, आपका क्लाइंट बेस बढ़वाना, ये सब चीज़ें इनको पसंद होगा। आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होंगे, आपको घुमाने फिराने ले जाना, आपके साथ यू नो एलोन टाइम स्पेंड करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, भगवान जी से कनेक्टेड रहना। आप एक शिव भक्त हो सकते हो, तो ये इंसान और आप को शिव जी की पूजा करते करते इस इंसान से आप मिलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। शी इज़ वेरी पावरफुल, दिस गर्ल और गाय, ओके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। एनी विच वेज कुछ लोगों के लिए इनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी हाइट कम हो सकती है। ठीक है गाइस, सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है विर्गो, एरीज, लियो, साथ सबसे हैवी है इस रीडिंग में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है यहाँ पे। ठीक है, अपना काउंटर पार्ट समझेंगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना कहते हैं ना कुछ लोग, आपने देखा होगा ऐसे कपल्स को जो मॉल में आते हैं हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे कपल होंगे, ओल्ड सोल कपल्स होंगे आप दोनों। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो इस इंसान को पाना है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो करनी ही है, चाहे वो आप मंदिर जाके करें या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर सकते हैं।
लोगों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज अपने आप को लव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस इंसान को पाने के लिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास होना चाहिए। आप किसी के साथ भी ऐसे बातें नहीं कर सकते, राइट, या आप किसी को भी डेट नहीं कर सकते, डेफिनेटली इस इंसान को ही करेंगे। रोमांटिकली एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। इस इंसान को आपको किस करना, टाइम बाय टाइम आपको इंपॉर्टेंस फील कराना, आपको हग करना, आपको कैरस करना, ये सब चीज़ें इनको पसंद होगा। इंटेंशन, यहाँ पे आप दोनों मैरिज के बाद हमेशा पीसफुल रहेंगे। यू विल बी, आपके घर में एक झूला हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यू विल बी वेरी क्यूट कपल, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे स्वान है, तो सोलमेट कनेक्शन हो आप दोनों। तो इनको आपको ऐसे खूबसूरत लॉन्ग गाउन्स में देखना पसंद होगा, इनको आपको झूला झुलाना अच्छा लगता होगा, आपको पीसफुल जगह पे देखना चाहते होंगे। आप शायद अभी बहुत परेशान हो, आपको लोग तंग करते हैं, वहाँ से आपको हटा के एक पीसफुल जगह पे इंसान ले जाएंगे। देन यू विल स्पेंड अ वेरी पीसफुल लाइफ। जो आज तक आपको नहीं मिल रहा था वो इस इंसान के साथ मिल जाएगा। आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी इस इंसान के साथ। नंबर 15 आपको दिख सकता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों में दिख सकता है, मोबाइल पे दिख सकता है, एनी विच वेज आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी इस इंसान के साथ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी एक डॉटर हो, कुछ लोगों के लिए आपका एक सन हो सकता है। एनी विच वेज इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोनों ही पेरेंट्स हो सकते हैं। वन किड विल बी देयर, हो सकता है वो गर्ल चाइल्ड हो कुछ लोगों के लिए, और वो बच्चा वर्ल्ड वाइड फेमस होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत फेमस लेडी है, तो ये बच्चा बहुत फेमस हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। आंसरिंग द कॉल, तो ये शादी के बाद ऑलवेज दिस पर्सन विल हो सकता है ट्रैवलर। आप एयरपोर्ट पे जाएं, एक दूसरे से गले मिले, प्यार करें, एक दूसरे को उठाएं, ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये सब होगा नहीं तो जब भी आप इनका वेट करते रहते होंगे, इनके कॉल का, इनके मैसेज का, इनके आने का। अगर आप इंडिया में रहे, वो बाहर रहे, या उनको ट्रैवल करना पड़े समटाइम्स, तो आप इनका वेट करते रहोगे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कभी भी वो वेटिंग पीरियड में नहीं डालेंगे, हमेशा आपको बताते रहेंगे आई एम हियर, आई विल कम बाय 11 o'clock, आई विल कम बाय 12 o'clock, या फिर इस डेट को मैं वहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ। ऑल दीज थिंग्स आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे इस इंसान के साथ, क्योंकि यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, यू विल बी कंटेंट विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज योर सोलमेट। ओके, आपको समय देना इनका इम्पॉर्टेंट काम होगा। इनको हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देना, आपको समय देना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, अपना फैमिली का एक टाइम ये हमेशा रखेंगे। आप लोग साथ में एक टाइम तो खाना साथ में खाएंगे ही खाएंगे। अगर ये ट्रैवलर है तो क्या हुआ, आपकी शादी ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेजेस हो। पिलग्रिमेजेस वहाँ पे होते हैं जहाँ पे भगवान जी से रिलेटेड जगह हो सकते हैं ये, जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, और भी बहुत सारे जगह हैं, ठीक है, केरला में भी है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ होती है। भगवान जी का स्पिरिचुअल एक्टिविटी होता है जहाँ पे। ऑफरिंग्स की बात करें तो हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी जगहों में ऑफरिंग्स की मन्नत मांगी होगी कि ऐसा एक इंसान मेरे को मिल जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखे, एक सोलमेट कनेक्शन, तो आप काफ़ी ऑफरिंग्स देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैरिज के बाद मुझे ऐसा फील आ रहा है। और अगर नहीं तो आप 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप गूगल से चेक कर सकते हैं। ऐसी किसी स्पेशल जगह पे आप मूव अवे हो सकते हैं जहाँ पे कोई वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, जैसे हमारा पेरिस हो गया। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर क्लाउड्स हों, रेनबोस आते हों, ग्रीनरी हो, जैसे कि आपका कंट्री साइड हो गया, यूएसए की साइड, वहाँ सब आप शिफ्ट हो सकते हो। बट कहीं ना कहीं आप आगरा भी शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमारा ताजमहल है। स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वहाँ पे, या फिर भगवान जी से रिलेटेड कुछ हो, शिव जी से रिलेटेड कुछ हो, वहाँ ऐसी जगहों पे आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद। इस इंसान के साथ आपका एक बेबी होगा, जैसे मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए गर्ल चाइल्ड होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, मतलब 50-60% के लिए, बट कुछ लोगों के लिए 40% लोगों के लिए आपका एक सन होगा जो एक सीकर होगा। हो सकता है आप दोनों ही एक रीडर हो, दोनों ही एस्ट्रोलॉजर हो, दोनों ही एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हो, पाम रीडिंग से जुड़े हुए हो, या स्पिरिचुअलिटी से या फिर हीलिंग से जुड़े हुए हो, टीचर्स हो, स्पिरिचुअल टीचर्स हो, समथिंग लीडर्स हो, या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हो विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। योगा से रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, बोलने से रिलेटेड हो सकता है। तो ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीकर होगा, इसको नॉलेज सीख करने का बहुत शौक होगा। इस लड़की ने या इस बॉय चाइल्ड ने ये आपको हेवन से ये बेबी मिला होगा, क्योंकि ये
बच्चा आपके वूम में इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल भी भगवान जी को नहीं मानते हैं, तो ये वो सीख करके आपको भी उस स्पिरिचुअल जर्नी में डाल देंगे। वैसे तो आप स्पिरिचुअल हो ही, क्योंकि तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। एनी विच वेज इस बच्चे को भी अपना पाथ है सीख करने के लिए, और वो विजडम और ट्रुथ इसको खुद ही पता होगा सारी चीज़ें। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बेबी होगा, बहुत फेमस होगा, जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। उसके अलावा हम देखें तो आपके इन लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो बहुत ज़्यादा स्वीट होंगी, इनके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं। शील बी लाइक आपको बहुत हक करना, आपको प्यार करना, आपको नए नए ड्रेसेस ला के देना, साड़ी ला के देना, आपको सूट ला के देना, आपको पैम्पर करना, ऐसी एक लेडी होंगी ये। ओके, इनको हर दिन आपको देखना है, हर दिन आपसे बात करना है। अगर आप दूसरे स्टेट या कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं तो हर दिन शी विल बी लाइक कॉलिंग यू, टेक्सटिंग यू, स्पीक टू यू। छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप लोगों के फैमिली में हो सकता है, तो ये हमेशा ग्रुप्स में आपको मैसेज करना, आपको इंपॉर्टेंस फील कराना, ऑल दीज थिंग्स इनको बहुत पसंद होगा, क्योंकि इनको पता होगा कि आप इनकी जीवन में, इनके बेटे की, इनकी बेटी के जीवन में एक ब्लेसिंग बन के आए हैं। सो ये हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आपको चूड़ियाँ ला के देना या हाथ में ऐसे जो डालते हैं आम की चीज़ें होती हैं जो, वो सब आपको गिफ्ट करना, आपके बाल बनाना, तेल लगा के देना, आपको इम्पोर्टेंस फील कराना, आपको अपने बच्चे की तरह रखना। दैट्स व्हाट इस लेडी का काम होगा। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 2, व्हाट शुड आई से। नेक्स्ट इज आपका जो आपका जो स्टिकर है वो है चिक। तो यहाँ पे इस इंसान को ये रे बैन के चश्मे लगाने का शौक होगा। इस इंसान को आप हमेशा चिक लगोगे, चिक हैपेंस ऐसे बोल रहे हैं, तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू, ये इंसान आपको छेड़ते रहेंगे और मस्ती करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आपके साथ एंजॉय करते रहेंगे। नेचर, तो डेफिनेटली ये नेचर से कुछ रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप नेचर में बहुत घूमोगे शादी के बाद। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आई एम स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको जानते हो तो ये स्कैर्ड है कमिटमेंट से, या फिर आप कमिटमेंट से स्कैर्ड हो सकते हो। आपको डर लगता है क्योंकि आपका पास बुरा हो सकता है। सोलमेट्स, क्या मैंने बोला था, ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं, ऐसे ही निकाल के रख दिए। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो गाइस। एंजल्स आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि एंजल्स नहीं होते या फिर वो वर्क नहीं कर रहे, आपकी शादी नहीं होगी, नथिंग लाइक दैट। शादी के बाद डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी जो मैंने बोला है। यहाँ पे एंजल्स आपके रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको नंबर्स दिखे, रिपीटेड नंबर्स दिखे, तो डेफिनेटली एंजल से मांगिए, वो आपको देंगे आपकी चीज़ें। आई एम क्राइंग ओवर यू, तो ये इंसान आपके लिए रो रहे हैं अभी, इनको रोना आ रहा है, इनको रोना आ रहा है। शायद इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, मुझे नहीं पता। इन्होंने आपके साथ ठीक से बात नहीं करी है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है कुछ लोगों के लिए, या फिर जो भी है। शादी के बाद भी आप रोओगे तो ये इंसान रोएंगे। ओके, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही खूबसूरत। डू आई एवर क्रॉस योर माइंड। इनको लगता है कि शायद आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो। जो भी है वो ये पूछ रहे हैं कि आपको, आपके मन में कभी भी इनका ख्याल आता है कि नहीं आता है। वो शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा, वो पूछते रहेंगे आपसे। थर्ड पार्टी इज नॉट लीविंग मी, कीपिंग मी स्टक। तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो अभी, आप इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ आए नहीं है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। तो थर्ड पार्टी जैसे ही चला जाएगा ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। राइट नाउ आई कैन नॉट टेक एक्शन। अभी ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का ही रीडिंग है। पाइल नंबर 3 बोल दी गलती से, पाइल नंबर 2 थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है अभी। उसके बाद ये इंसान आएंगे। ब्रेकअप, ये इंसान का ब्रेकअप हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, फैमिली, आप दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत एंड एक बहुत ही लवेबल फैमिली बनेगी। पाइल नंबर 2 इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द पोस्ट बेल नोटिफिकेशन। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao. Okay guys, so चलते हैं आपके सॉन्ग की तरफ। पाइल नंबर 1। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना,
ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। असा नित दिया विछोड़ा नहीं सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। बहुत ही खूबसूरत, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। वैसे तो मुझे ये गाना इतना याद नहीं था, बट स्टिल आई ट्राई टू सिंग। आई होप आपको पाइल नंबर 1 बहुत ही पसंद आया होगा। ये इंसान आपके लिए गाना गा रहे हैं, ये गाना सुनिए, दिस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इमोशनल सॉन्ग। ओके, तो चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। चलते हैं आपके गाने की तरफ। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल एंजॉय एंड mesmerize दिस ब्यूटीफुल एंड दिस सॉन्ग एज वेल। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये गाना बहुत 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 पसंद आया होगा, बिकॉज ये मेरा फेवरेट गाना है। नहीं सुना तो सुनिए, इसके लिरिक्स जो भी मैंने गाए हैं ये आपके लिए गा रहे हैं। इट्स वेरी स्पेशल फॉर यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये आपको कुछ रो रो के बोल रहे हैं, वो सुनिए इनकी बातें। ओके, आई होप आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ, बाय।